कुर्बानी के वाजिब होने की शर्तें कितनी हैं। नंबर 1, कुर्बानी उस पर वाजिब होगी जो मुसलमान हो। दलील लिअन्नहा क़ुर्बतुन वल काफ़िरु लैसा मिन अहलिल क़ुर्ब बदाइस्सनाए, कुर्बानी इबादत है और काफिर इबादत का हल नहीं और मुकल्लफ़ नहीं है। नंबर 2, आज़ाद हो। क्यों? लिअन्नल अब्द ला यमलिक अल बहर राइक, ग़ुलाम किसी चीज़ का मालिक ही नहीं है, कुर्बानी वाजिब कैसी होगी। नंबर 3, ये आदमी साहिब निसाब हो। दलील सुन इब्न माजा बाबुल अज़ाही, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन कान लहू सातुन वलम युज़ही फला क़रबन्ना मुसल्लाना, जो आदमी साहिब वुसअत हो, साहिब इस्तिताअत हो, क़ुरबानी कर सकता हो फिर भी ना करे तो हमारे ईदगाह के करीब भी ना आए। इससे मालूम होता है कि क़ुरबानी के लिए इस्तिताअत होना ज़रूरी है, निसाब होना ज़रूरी है। ये बात ज़रा समझना, निसाब इस्तिताअत। निसाब आगे आ रहा है। सवाल ये है कि हदीस पाक में मन कान लहू सातुन के लफ्ज़ हैं, निसाब नहीं है। आप निसाब कैसे मुतय्यन करोगे? सवाल लिख लें, जवाब में इशारा कर लें। अब जवाब समझे, कुरान करीम में है कि हज उस आदमी पर फ़र्ज़ होगा मन इस्तता इलैहि सबीला, और हदीस पाक में है कि हज फ़र्ज़ है मन इस्तता इलैहि सबीला, जो आदमी उसकी तरफ ताकत रखे। अब सवाल यह है कि ताकत का मेयार क्या है, इस्तिताअत की बुनियाद क्या है। हदीस पाक और कुरान करीम में बस औक़ात एक हुक्म मुजमल फरमा दिया जाता है और उसकी वज़ाहत फ़ुक़हा फरमाते हैं। जिस तरह वहाँ मौजूद है कि साहिब इस्तिताअत हो तो हज फ़र्ज़ है। साहिब इस्तिताअत किसे कहेंगे? आने जाने का किराया भी हो और वहाँ रह कर खाना भी हो, तोशा, और अगर बीवी बच्चे हैं तो उनके लिए भी इसके पास खाना मौजूद है कि वापस आने तक किसी के दर पर मांगने के लिए न जाएँ। इसी तरह फ़ुक़हा ने यहाँ वुसअत की बात की है कि जब अल्लाह के नबी फरमा जिस पर वुसअत हो, वुसअत का मेयार क्या है। अगर वुसअत का मेयार मुतय्यन नहीं करेंगे, एक आदमी कहेगा मैं साहिब वुसअत हूँ, दूसरा कहेगा मैं साहिब वुसअत नहीं हूँ। अब वुसअत का मेयार मुतय्यन करना ज़रूरी है। इसलिए फ़ुक़हा कराम ने वुसअत का मेयार सबसे अदना जो था वो तय फरमा दिया है कि जिस आदमी पर सदक़ातुल फ़ितर वाजिब होता है उसी आदमी पर क़ुरबानी भी वाजिब होती है। बात समझ आ गई। नंबर 4, मुसाफिर पर क़ुरबानी नहीं, मुक़ीम होना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं लैसा अलल मुसाफिर उज़हियतुन अल मुहल्ला बिल आसार इब्न हज़म, कि मुसाफिर पर क़ुरबानी नहीं बल्कि मुक़ीम पर क़ुरबानी है। मुक़ीम पर मुसाफिर क़ुरबानी करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन क़ुरबानी उस पर वाजिब नहीं है। क़ुरबानी का निसाब क्या है? जिस मर्द या औरत की मिल्कियत में 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो, या इनके बराबर पैसे हों, इनके बराबर माल तिजारत हो, ज़रूरियात असली से ज़ायद माल मौजूद हो, तो इस आदमी पर क़ुरबानी वाजिब हो जाती है। ये बात अच्छी तरह समझें, इस पर क़ुरबानी वाजिब हो जाती है। इसके ऊपर ज़कात में हौलान हौल पूरा साल गुज़रना शर्त है। सदक़ातुल फ़ितर में भी साल गुज़रना शर्त नहीं है, और क़ुरबानी के मसले पर भी साल गुज़रना शर्त है। उस दिन इतने पैसे मौजूद हों तो इस पर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। इन दिनों में एक मसला बैन अक़वामी सतह पर बड़े बड़े दारुल इफ्ता के मुफ्तियान में ज़ेर बहस है। वो ज़ेर बहस क्या है कि क़ुरबानी में निसाब सोने को बनाएं या क़ुरबानी में निसाब चांदी को बनाएं। जिस तरह ज़कात में क़ुरबानी की बुनियाद चांदी है, 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो, या को छोड़ें। अब अगर किसी आदमी के पास पैसे हों और 52.5 तोला चांदी के बराबर हों तो सोने के इंतज़ार तो नहीं करते ना। तो ज़कात में बुनियाद सोना बनेगा या चांदी बनेगा? बुनियाद चांदी है, क्योंकि चांदी के पैसे थोड़े हैं, थोड़े पैसों पर ज़कात होती है। कुर्बानी में बुनियाद क्या है? इस वक्त हमारे बहुत सारे मुल्क के दारुल इफ्ताओं की राय ये है कि कुर्बानी में बुनियाद सोने को बनाएं, चांदी को ना बनाएं। सोने को बनाएं, चांदी को क्यों? ज़कात के अंदर बुनियाद ये थी कि ये अगनिया से लें और फ़ुक़रा को दें, तो वहाँ बुनियाद फ़कीर है, और यहाँ कुर्बानी में बुनियाद फ़कीर नहीं है। कुर्बानी की बुनियाद इराक़ुद्दम, खून बहाना है। अगर कोई शख्स कुर्बानी करे और कुर्बानी की जानवर में से एक लुकमा गोश्त का भी किसी फ़कीर को न दे
तो क़ुरबानी के सवाब के अंदर एक रत्ती बराबर भी कमी नहीं आएगी। बात समझ आ रही? तो क़ुरबानी का मकसद फ़ुक़रा को गोश्त देना है या अल्लाह के रास्ते में जानवर ज़बह करना है? और ज़कात का मकसद फ़कीर को देना है। तो वहाँ फ़कीर की रियायत करें और निसाब की बुनियाद रखें 52.5 तोला चांदी। क्यों? अगर 7.5 तोला सोना रखेंगे तो 7.5 तोला सोना के बराबर पैसे लोगों के पास कम होंगे, बहुत कम है। जिन 7.5 तोला होंगे तो फ़कीरों को पैसे कम मिलेंगे, और जब 52.5 तोला रखेंगे तो फ़कीरों को पैसे ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी ना। और यहाँ इराक़त दम बुनियाद है, फ़कीर को खिलाना मकसूद ही बुनियाद ही नहीं है। तो अब बुनियाद यहाँ 7.5 तोला रखें, 52.5 तोला ना रखें। एक आदमी के पास 52.5 तोला के चांदी के पैसे मौजूद हैं। इन दिनों में कितने बनते हैं? तकरीबन 32,000। अब 32,000 मौजूद है और क़ुरबानी इस पर फ़र्ज़ हो जाती है, और क़ुरबानी का हिस्सा है 10,000, और इससे मकसूद फ़कीर को खिलाना भी नहीं, मकसद सिर्फ ज़बह करना है। बात समझ आ रही? तो 32,000 बंदे पर हर्ज होगा ना। अब बुनियाद किसको बनाएं? 7.5 तोला सोना, और 7.5 तोला सोने का कितने का इस दौर में? तकरीबन 50-55 हज़ार का बनता है। आप इसको 3.25 लाख कर लें ना, 3.5। अब देखो बिलफर्ज में गए तो 3.5 कुछ ऊपर नीचे कर लें। 52.5 तोला चांदी बनेगी 32,000 की, और 7.5 तोला सोना बनेगा 3.5 लाख, 3.5 कर लें। अब अगर ज़कात की बुनियाद बनाएं 3.5 लाख होगा तो ज़कात फ़र्ज़ होगी, तो ज़कात कम लोगों पर फ़र्ज़ होगी ना, तो फ़कीर का नुकसान हो जाएगा। और बात समझ आ रही है? अगर बुनियाद बना रहे 32,000, अब ज़कात ज़्यादा फ़र्ज़ होगी और गरीबों का फ़ायदा ज़्यादा होगा। और क़ुरबानी में अगर बुनियाद बनाते हैं 3.5 लाख तो कम लोगों पर क़ुरबानी फ़र्ज़ होगी, और 32,000 बुनियाद बनाए फिर क़ुरबानी ज़्यादा पर फ़र्ज़ होगी। अच्छा, क़ुरबानी में मकसूद फ़कीर को खिलाना है या खून बहाना है? अब बुनियाद ज़्यादा पैसा रख लो ताकि उम्मत हरज से बच जाए, और वहाँ बुनियाद चांदी रख लो ताकि फ़कीर का ज़्यादा नफ़ा हो। इसलिए इस वक्त दाल इफ्ताह में ज़ेर बात चल रही है कि दोनों में बुनियाद क्या रखें। बात समझ आ गई? आम तौर पे तो मसला वही बताता है जो मैंने पहले समझा दिया है, लेकिन ये दूसरा मसला ज़हन में रख लें। अगर आपके सामने कोई फतवा आ जाए, कोई दाल इफ्ताह, तो आपको ये शुबा ना रहे कि जी तखस्सुस फिल इफ्ताह करते तो अच्छा था। अब देखो ना, ये मसला तो यहाँ पर है ही नहीं और मुफ्तियों को पता है, इसलिए हमने आपको वो मसला भी बता दिया है ताकि आपके ज़हन में रहे। और जिस तरह मैं पूरी वजाहत आपसे कर रहा हूँ ना, ये आपके साथ पढ़ने वाले तखस्सुस फिल इफ्ताह वाले शायद इतनी वजाहत न कर सके जो मैं समझा रहा हूँ। और ये जो मैंने बात की है, आप इसका तकरार करें, आप इसको फिर बार बार कहें, हर तालिब इल्म बयान में इसको लाए, ताकि आपको बयान करना है कि इस मसले में इख्तलाफ की वजह क्या है। समझ आ गई बात आपको? चलें, ज़बह कौन करे? आल सुन्नत वल जमात के यहाँ ज़रूरी है कि ज़बह करने वाला मुसलमान हो और या अहले किताब हो। अहले किताब भी ना हो, मुसलमान भी ना हो, तो फिर इसका ज़बिया हलाल नहीं है। कुरान करीम में है बतामुल्लज़ीन ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम, और यहाँ ताम से मुराद पका हुआ खाना नहीं है, यहाँ से मिठाई समोसे मुराद नहीं है, ताम से मुराद है ज़बाइहुम। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं तामुहुम ज़बाइहुम, सही बुखारी बाबु ज़बाइह अहल किताब। तो मुसलमान ज़बा करे तो भी ठीक, और अहले किताब ज़बा करे तो भी ठीक। इसके अलावा काफिर को ज़बा करे तो फिर ये कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता गैर मुक़ल्लिदीन क्या काफिर भी ज़बा करे तब भी कुर्बानी हो जाएगी। उनका मसला है वहीदुज़्ज़मान गैर मुक़ल्लिद कंज़ुल हक़ाइक़ में लिखते हैं ज़बीहतुल काफ़िर हलाल इज़ा ज़बह लिल्लाहि व ज़करा इस्मल्लाह इंद ज़बह, कि काफिर ज़बा करेगा तो ठीक हो जाएगी। शिया अगर ज़बा करे इसका ज़बिया भी हलाल नहीं होगा, और उनके यहाँ शिया का ज़बिया भी हलाल है। मियाँ नज़ीर हुसैन देलवी कहते हैं फतावा नज़ीरिया में वाज़ेह हो कि ज़बिया अहल तशय्युअ का खाना हलाल है, क्योंकि अहल इस्लाम में से हैं अलयाज़ुबिल्लाह। तो ज़बिया ज़बा करने वाला मुसलमान होना चाहिए या अहले किताब, इसके अलावा कोई ज़बा करेगा तो कुर्बानी जायज़ नहीं होगी।